आज हम लोग एपिसोड 18 स्टार्ट करेंगे। ये एपिसोड मैंने आपके साथ पिछले क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट पढ़ा चुका हूं भैया, है ना, लेकिन आज फिर से एक बार अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस टॉपिक का नाम क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है बेटा? देखिए, पार्टनर्स ने जो पार्टनरशिप फॉर्म में पैसे लगाए हैं, जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, उस कैपिटल पे पार्टनरशिप फर्म जो है वो इंटरेस्ट पे करती, राइट। अब जो इंटरेस्ट है ये किस पे किया जाता है? मैं लिखता हूं, IOC is allowed on opening fixed capital and additional capital। ठीक है, IOC एक तो हम लोग ओपनिंग फिक्स कैपिटल और एडिशनल कैपिटल पे अलाउ करते हैं। ठीक है, बात आती है सर, जब क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी होती है। तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमें मेथड पता होना चाहिए कि किस मेथड से हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट के देता हूं आप लोगों के लिए। अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट आप मेंटेन कर रहे हैं, इफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय, ठीक है, मैं आपके सामने दो अलग अलग स्टेटमेंट रखूंगा। अगर हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड के थ्रू अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं तो अलग फॉर्मूला है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के थ्रू अगर हम लोग हमारे कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो अलग फॉर्मूला है। मैं आपको ये दोनों फिर से लिख पा रहा हूँ, मुझे याद है मैंने आपको एक बार पहले पढ़ा दिया, बट एक बार आप फिर से देखेंगे ना तो आपको सारी चीजें और क्लियर होगी। देखिए, पार्टनर्स कितने भी हो सकते हैं, ABC कोई भी पार्टनर्स हो सकते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे क्या? ऐसा स्टेटमेंट बनाना होता है, स्टेटमेंट शोइंग ओपनिंग कैपिटल। हम क्या निकाल रहे हैं? ओपनिंग कैपिटल। स्टेटमेंट शोइंग ओपनिंग कैपिटल। से सपोज दो पार्टनर हैं A और B, यहाँ पे पर्टिकुलर्स हम लोग लिखेंगे। फॉर्मूला बहुत छोटा सा है। अगर हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है तो हम अगर फिक्स कैपिटल मेथड से मेंटेन कर रहे हैं तो इसमें ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल ऐड करेंगे, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल सिर्फ ये ऐड करेंगे, और एडिशनल कैपिटल लेस करेंगे। ये फॉर्मूला थोड़े से आपको याद रखने पड़ेंगे बेटा, ठीक है। ये जो भी फिगर्स हैं, इन फिगर्स में ही आपको एड लेस करने हैं, तो इससे आपके पास ओपनिंग कैपिटल आएगा। ठीक है, ऐड वाला ऐड करना, लेस वाला ब्रैकेट पे लिखना, और आपके पास जो वैल्यू आएगा वो कहलाएगा ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेशन आप मेरे साथ देखिएगा कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, राइट। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि इनके रेस्पेक्टिव फॉर्मूलास इनके अकाउंट से ही बनते हैं। तो जब हमने इनके कैपिटल अकाउंट डिस्कस किए थे वहां पे हमने ये बात भी की थी। तो आप देखिए, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लोजिंग कैपिटल। इस क्लोजिंग कैपिटल में दोनों टाइप की ड्राइंग्स ऐड होती है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पढ़ते हैं तो हम लोग यहाँ पे ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल भी ऐड करते हैं और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट भी ऐड करते हैं। ठीक है जी, दोनों ही आइटम्स ऐड वाले होंगे। और अगर कोई प्रॉफिट हुआ है ना, या लॉस हुआ है तो लॉस ऐड करेंगे, और प्रॉफिट हुआ है तो वो लेस करेंगे। ठीक है, लेस होगा प्रॉफिट, राइट, और एडिशनल कैपिटल लेस होगी। ठीक है जी, तो ये आपका फॉर्मूला रहने वाला है जब आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के थ्रू अपने अकाउंट मेंटेन करते हैं। ऐसे आपकी ओपनिंग कैपिटल आएगी। आपको मैंने इसकी रीजंस ऑलरेडी बता दी हैं, अगर जिनको नहीं पता वो एक बार फिर से सुन ले।
जब हम फिक्स कैपिटल मेथड के थ्रू अकाउंट बनाते हैं तो हमें पता है हमारी फिक्स कैपिटल हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में केवल 4 आइटम्स आते हैं। क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी, बाय बैंक अगर एडिशनल कैपिटल लगाया, डेबिट में 2 कैश ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल का, और 2 बैलेंस सीडी क्लोजिंग कैपिटल निकलती है। और फिर क्लोजिंग से ओपनिंग पे आना है तो केवल हमें 2 या 3 आइटम्स ही एडजस्ट करने हैं। क्लोजिंग कैपिटल में केवल ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल ऐड करेंगे और एडिशनल कैपिटल लेस करेंगे तो हम रिवर्स पहुंच जाएंगे। ऐसे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हम जो अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वहां पे हम हर आइटम्स नोट करते हैं। एडिशनल कैपिटल भी लिखते हैं, प्रॉफिट भी लिखते हैं, लॉस भी लिखते हैं, ड्रॉइंग्स भी लिखते हैं, दोनों टाइप की ड्रॉइंग्स। तो इसीलिए यहाँ पे सब एडजस्ट होने के बाद ओपनिंग कैपिटल आता है। ठीक है, याद है ना आपको, मैंने आपको बनवा करके भी बताया था, है ना, कुछ क्लासेस में जब मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक पढ़ाया था थोड़ा सा। तो ये आपका टॉपिक है बेटा, इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब जो आगे वाले क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए आप लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 क्वेश्चन में स्टार्ट करूंगा। 26 क्वेश्चन जो है आप देखेंगे, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशो 3:2। द फर्म मेंटेन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग ये वाला मैथड, ठीक है जी। लिखा है एंड द बैलेंस ऑफ द सेम एज ऑन 31 मार्च 2020, यानी ये क्लोजिंग बैलेंस है ना। देखिए ईयर कौन सा है, ईयर के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। तो इसने सिर्फ अभी 31 मार्च 2020 का आपके पास बैलेंस बताया 160 और 140। ये कैपिटल्स दी हुई है पार्टनर्स की, ओपनिंग या क्लोजिंग अभी पता चल जाएगा। द ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 30,000 इज। ड्रॉइंग जो है ये अगेंस्ट कैपिटल है, अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये भी नहीं बताया। विदाउट इन्फॉर्मेशन ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट काउंट होती है। As per the partnership deed, interest on capital at the rate 10% per annum on opening capital had been provided to them. हमें 10% per annum इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है। आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है पार्टनर्स की, और उनको हमने प्रॉफिट जो थे यहाँ पे लिखा है आगे, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स गिवन दैट देयर प्रॉफिट वाज 90,000। इनका प्रॉफिट 90,000 था। आपको आपकी वर्किंग्स को क्लियरली शो करना है, राइट। तो देखिए जी, अब आपको आपकी वर्किंग को क्लियरली शो करना है। सिर्फ आपको ओपनिंग कैपिटल्स बतानी है कि कितनी आएगी इसमें, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग निकाल ही लेंगे उसका परसेंटेज कैलकुलेट करके। तो एक बार मैं इसे हटा देता हूँ, थोड़ा सा फॉर्मूलास याद रखना, ठीक है। ये वाला पोर्शन में हटा देता हूँ क्योंकि ये तो काम आएगा ही मेरे पास ऑलमोस्ट। आप देखिएगा मैं यहीं पे ए और बी ही नाम है पार्टनर्स के, और क्वेश्चन में लिखा है कि क्लोजिंग कैपिटल जो है वो मेरे पास दी हुई है 160। चलिए मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ आप लोगों के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से जैसे जैसे जो जो आइटम्स दिए हुए हैं वो हम लोग नोट करते जाएंगे। देखो बेटा क्वेश्चन 26 हम लोग देख रहे हैं, और इस क्वेश्चन 26 में इस तरीके से लिखा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी दो पार्टनर हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। The firm maintained fluctuating capital account and the balance of the same as on 31st March 2020 amounted to rupees 160 and 140 for A and B respectively. A की कैपिटल 160 है और B की 140 है। ओपनिंग या क्लोजिंग में भी नहीं पता। Their drawings during the year were rupees 30,000. इस दोनों की जो ड्राइंग्स है वो 30,000 रुपीज की है। As per partnership deed, interest on capital at the rate 10% per annum on opening capital had been provided to them. जरा वर्ड को अंडरलाइन करना, had been provided to them। यहाँ क्वेश्चन में लिख रहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उन्हें दे चुके हैं उनकी ओपनिंग कैपिटल्स पे 10%, बट हमारे पास ओपनिंग कैपिटल ही अभी है या नहीं है पता नहीं है। आगे पढ़ते हैं। कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स गिवन दैट देयर प्रॉफिट वाज 90,000। अब देखो आपसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है कि आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है और आपके पास प्रॉफिट था 90,000 का उस ईयर। तो बेटा आपको एक चीज समझनी है। सबसे पहले आपको ये चीज दिमाग में लाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हम पार्टनर्स को जो देंगे 10% के अकॉर्डिंग जो दे रहे हैं वो कितना बनता है देखिएगा एक बार। आपको यहाँ पर 2 कैलकुलेशंस करनी होगी बेटा। देखिए मैं पहले तो एक फर्स्ट नंबर का वर्किंग नोट बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं निकालना चाहता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितना हमने पार्टनर्स को दिया है, 10% के अकॉर्डिंग हमने कितना दिया है। तो जरा देखिएगा मैं यहाँ पे वर्किंग नोट में लिख रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। दोनों पार्टनर्स का मुझे एक साथ क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखिए कैसे कैलकुलेट होगा।
हमारे पास दोनों पार्टनर्स की कैपिटल दी थी, कैपिटल कितनी बताई थी, ए की थी 160 और बी की है 140, तो मैं दोनों की टोटल कैपिटल पहले लूंगा, क्योंकि मुझे टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन ने ये बता दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देने के बाद हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल इधर नहीं आई, तो मेरे पास ओपनिंग कैपिटल की इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर ओपनिंग कैपिटल की इंफॉर्मेशन होती तो मैं डायरेक्टली ट्रीट कर लेता। कैसे पता चला सर ये ओपनिंग नहीं क्लोजिंग दिया हुआ है क्वेश्चन में, 31 मार्च 2020 डेट दी हुई है और फिर नीचे क्वेश्चन ने पूछा ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करो, तो ऑब्वियस सी बात है जो गिवन कैपिटल है वो क्लोजिंग कैपिटल होगी। और क्लोजिंग कैपिटल का जो मैं फॉर्मूला आपको बताता हूँ, वो फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग सेट करते हैं और प्रॉफिट लेस करेंगे। इस बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी यहाँ पे ट्रीट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमें लेस करना है, तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कैलकुलेट होगा वो हमें समझना है। ये इसी के लिए थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है। ए की कैपिटल 160, बी की कैपिटल 140, टोटल 3 लाख रुपए की कैपिटल, राइट। इस 3 लाख की कैपिटल में दोनों की अगर मैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दी हुई वो अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्योंकि कैपिटल में से विड्रॉ करना ऐसी कोई बात नहीं दे रखी है। तो 30,000 एक जने की है, दोनों जनों की 60,000 हो गया, राइट। तो ये मेरे पास अभी 360 आता है। इसमें से अगर मैं प्रॉफिट लेस कर दूं, दोनों का टोटल प्रॉफिट जो हमने प्रॉफिट अर्न किया था वो अगर मैं लेस कर दूं, तो देखिए कितना आता है प्रॉफिट, 90,000 का प्रॉफिट है। तो मेरे पास दोनों की कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल आ जाती है 2,70,000। अब ये कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल निकालने के पीछे क्या रीजन था, इससे मैं ये कैलकुलेट करूंगा कि टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने पार्टनर्स को दिया है, विच हैड बीन गिवन टू पार्टनर या प्रोवाइडेड टू पार्टनर, वो कितना था। तो 2,70,000 का 10%, मैंने दोनों का कंबाइंड कैलकुलेट किया है। इसका भी आपको थोड़ी देर में मीनिंग समझ आएगा। आई बात समझ में, मैंने टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर को दिया गया है वो 27,000 है। अब आपके सामने बात आती है सर वर्किंग नोट 2 की। अगर मेरे पास अवेलेबल प्रॉफिट जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट है वो 90,000 है, इसमें से अगर मैं पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा हूं 27,000 का, तो बचा हुआ प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट होगा, वो डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स में बटा होगा। तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा, 90 में से 20 के 70, 70 में से 63,000। ये 63,000 का जो प्रॉफिट है ये बेटा मेरे लिए डिविजिबल प्रॉफिट ट्रीट होगा, और इस डिविजिबल प्रॉफिट को मुझे ए और बी में बांटना है। मैं लिखता हूं यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट, एक ए का एक बी का। 63,000 में 3/5 हिस्सा तो ए का, और 63,000 में ही 2/5 हिस्सा बी का। कैलकुलेट करते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, बचेंगे 3, 5 6 30, 12 6 12 6 इंटू 3, 37,800। ये तो ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट, और 12,600 का 2 24, 25,200 रुपए। ये जो दोनों की मैंने प्रॉफिट कैलकुलेट किया है ये काम आना है अभी जब मैं ओपनिंग कैपिटल का स्टेटमेंट बनाऊंगा वहां पर। ठीक है जी, एक बार इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। 2 बार कैलकुलेशन होगी यहाँ पर, ये वाली जो मैंने की है। एक तो मैंने यहां से कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करके, ये एक्चुअली ये कैलकुलेट सिर्फ इसीलिए किया ताकि मेरे पास ये 27,000 का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाए। और ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब प्रॉफिट में से लेस किया तो एक्चुअल में कितना कितना प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है पार्टनर को, जो क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट किए वहां तक पहुंचने के लिए, तो वो ये निकालने के लिए किया। अल्टीमेटली मैंने ये प्रॉफिट निकालने के लिए सारा कैलकुलेशन किया। ठीक है, एक बार इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। समझ आ गया, 2 वर्किंग नोट, थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन है बेटा। अब देखिएगा, अब जो मैंने आपके सामने स्टेटमेंट बताया था आपको फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग वाला, क्वेश्चन 26 ही जो चल रहा है हमारा। अब यहां पर हमारा स्टेटमेंट शोइंग ओपनिंग कैपिटल। अब आपको समझ आएगी पूरी कहानी कि मैंने क्यों बनवाया वो सब कुछ। स्टेटमेंट शोइंग
ओपनिंग कैपिटल। यहाँ पे आ गया, नाम क्या था, राम और श्याम, नहीं ए और बी था शायद, हाँ ए और बी, ए बी वर्टिकल। देखिए यहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखनी है। अब दोनों की सेपरेट सेपरेट 160 और 150। सेकंड मुझे जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है, इसमें ड्राइंग्स ऐड करनी है दोनों की, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट कितना था बेटा दोनों का, 30,000। और जो शेयर ऑफ प्रॉफिट था वो लेस करना है। ये शेयर ऑफ प्रॉफिट मेरे पास गिवन नहीं था ना पहले, इसीलिए मैंने पहले वर्किंग नोट में ये कैलकुलेट किया। शेयर ऑफ प्रॉफिट हमारा कितना कितना आया था, 37,800। इसे चाहो तो ब्रैकेट में दिखा देना, रेफर टू वर्किंग नोट नंबर 2, 37,800 और 25,200। अब बेटा मेरे क्वेश्चन में जो दिया है वो ये दिया है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर को अलाउ कर दिया है, उसके बाद हमारे पास ये क्लोजिंग कैपिटल आई थी। तो बेटा मुझे पहले एक बार इतना करके इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करना होगा। तो 160 और 30, 190 में से 37,800 अगर मैं लेस करता हूं तो कितना आएगा, 1,52,200। ठीक है, और उसका आएगा 130, 170, 170 में से 20 है 150, 144,800। ये जो कैपिटल आ रही है ये है कैपिटल आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चुकाने के बाद का कैपिटल मेरे पास आया। मुझे जो कैलकुलेट करना है वो क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल, तो लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहां पे एक फॉर्मूला देखना भाई, ये है थोड़ा सा समझदारी वाली बात। यहां पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा समझिए। मैं कह रहा हूं इस 150 to 200 के फिगर में से अगर मैं 10% पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल, और ये जो 10% है ये इस ओपनिंग कैपिटल में लिखा हुआ है, मुझे ये पता नहीं है कितना है। ठीक है, तो आप चाहो तो एक्स अज्यूम करके इसे ट्रीट कर सकते हैं, नहीं तो मेरे पास एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने का और इस ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का। एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं आपके साथ बता देता हूं। देखिए मुझे इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर कैलकुलेट करना है, समझो मेरे अकॉर्डिंग ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो ओपनिंग कैपिटल है वो 100% के बराबर है। आप इसको समझो, मैं फॉर्मूले को भी एक्सप्लेन कर देता हूं। मेरे अकॉर्डिंग ये 100% के बराबर। अगर मैं 100% में ये 10% और ऐड कर दूं तो टोटल ये 110% हो जाएगा। मतलब कहने का ये कैपिटल जो है इसमें 100% तो ओपनिंग कैपिटल है और 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मतलब ये 110% के बराबर है। तो इसीलिए मुझे क्या करना है, इस फॉर्मूले में जैसे x की अगर मैं a की वैल्यू निकालता हूं तो 152,200 डिवाइडेड बाय 110, ये 110% के बराबर है। इनटू अगर मैं 10 करूंगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वैल्यू आ जाएगा, और इनटू अगर मैं 100 करूंगा तो ओपनिंग कैपिटल का वैल्यू आ जाएगा जो कि 100% के बराबर है। आई बात समझ में? तो मैं आपके सामने पहले ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करता हूं, और मैं जो फॉर्मूला लगा रहा हूं वो यहाँ पे लिख रहा हूं आपके सामने, 152,200 डिवाइडेड बाय 110 इनटू 10। तो ये मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। देखो मेरे पास कैलकुलेटर है, कितना आता है, वेट करना बच्चों, में एक बार कैलकुलेट कर देता हूं उसे। हाँ जी, 13836 13836 आ रहा है इसका वैल्यू, ये वाला वैल्यू। थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ, स्पेस है मेरे पास। @110%। ठीक है जी, देखिएगा ये जो वैल्यू आ रहा है ये आ रहा है 1,13,836 रुपीज। ठीक है, ऐसे ही इसका मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, 1,44,800 डिवाइडेड बाय 110 इनटू 10, तो ये आ रहा है 13164। ये बेटा मेरे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। ठीक है, ये अब माइनस करना पड़ेगा मुझे, ये वाला वैल्यू माइनस करना होगा, तब मेरे पास ओपनिंग कैपिटल आए। और ओपनिंग कैपिटल कितनी बनेगी, 1,38,000 माइनस कर रहे हैं अपन इसको, 152,200 में से 13,836 अगर माइनस करूंगा 1,38,364, और 144,800 में से 13164 लेस करेंगे तो
131,636 ये आपकी ओपनिंग कैपिटल आती है। एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। आपसे क्वेश्चन ने सिर्फ ओपनिंग कैपिटल ही पूछा था, ये आपका मेन आंसर आ गया। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्वेश्चन था 26। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, इस पे स्टार मार्क कर लीजिएगा आप, केवल एक ही क्वेश्चन है ऐसा। ठीक है जी। सर इस क्वेश्चन के अंदर 90,000 का आपको प्रॉफिट दिया हुआ था, सर वो नेट प्रॉफिट दिया हुआ था क्या? वो एक्चुअली प्रॉफिट था आफ्टर मतलब बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब नेट प्रॉफिट जो अपन P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करते हैं, वो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट था हमारे सामने। ठीक है, देखिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन हमारा 27। क्वेश्चन 27 देखिए क्या कहता है। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ नीलकंठ एंड महादेव। नीलकांत है, नीलकंठ बोल दीजिए, एंड महादेव ऑन 31 मार्च 2021। हमारे पास जो है वो नीलकंठ और महादेव का बैलेंस शीट दे रखा है, और ये बैलेंस शीट के साथ बेटा मेरे पास लाइबिलिटी और असेट साइड में वैल्यूज दे रखे हैं। ठीक है, लाइबिलिटी में कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों के वैल्यू है, और असेट साइड में भी आपके पास सिर्फ असेट दिया हुआ है। नीचे क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर महादेव्स ड्रॉइंग्स वर ₹30,000। Profits during the year ended 31st March 2021 is ₹10 lakh. Calculate interest on capital at the rate 5% for the year ended 31st March 2021। सबसे पहली बात, आपके पास इस क्वेश्चन में जो कैपिटल्स गिवन है वो कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन कैपिटल इज गिवन इन बैलेंस शीट। आपके पास बैलेंस शीट में कैपिटल दी हुई है, which means the given capital is closing capital। ठीक है जी, क्लोजिंग कैपिटल। मेथड कौन सा है? मेथड है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, क्योंकि करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए गए हैं। तो फिक्स कैपिटल मेथड में जब हम लोग ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं क्लोजिंग से ओपनिंग, तो देखिए हम क्या करते हैं। नीलकंठ और महादेव, यहां पर मैं लिख रहा हूं स्टेटमेंट शोइंग ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे नीलकंठ और यहाँ पे महादेव पर्टिकुलर्स। यहाँ देखिए क्लोजिंग कैपिटल मैंने लिखा, कितना कितना है? 10 लाख रुपीज। 10 लाख इसका, 10 लाख इसका। इसमें हमें जब हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं तो केवल ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल हमें ऐड करना है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, और हमें जो है लेस करना है एडिशनल कैपिटल। बस इतना ही हमारा फॉर्मूला है। तो हमारे पास क्वेश्चन में इसमें से क्या दिया हुआ है? देखिए इसने महादेव की ड्राइंग बताई है 30,000। अब ड्राइंग क्या की, ये तो नहीं लिखा कि अगेंस्ट कैपिटल है, तो विदाउट इंफॉर्मेशन इसे अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करेंगे, तो ड्राइंग से इसका मतलब दी भी नहीं है। प्रॉफिट हम माइनस करते ही नहीं है इस केस में, और एडिशनल कैपिटल है नहीं, तो सब कुछ निल है। तो यही इनकी क्या आ जाएगी? ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी भी। यही इनकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 10 लाख रुपीज। और अगर ये ओपनिंग कैपिटल आ गई तो बेटा हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है वो कैसे कैलकुलेट होगा? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए नीलकंठ का 10 लाख का 5% पूरे साल का, ठीक है जी, 50,000। और महादेव का भी सेम 10 लाख का 5%, 50,000। ये आंसर सारा। इसमें तो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और एडिशनल कैपिटल दोनों ही गिवन नहीं है।